हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी ए के काव्य भाग से एक कविता जो है सूरदास के पद। सूरदास के पद सूरदास के द्वारा रचित जो रचना है सूर सागर, उसके ही भ्रमर गीत से यहाँ इन पदों को लिया गया है। ठीक है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उनके जाने के दुख से गोपियां जो होती है वो क्या होता है, दुखी हो जाती हैं। ठीक है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि मथुरा से उद्धव को भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाके गोपियों को योग साधना का ज्ञान दे, जिससे कि गोपियों का जो विरह है, जो दुख है, जो पीड़ा है वो कम हो जाए। लेकिन क्या होता है, जब उद्धव वहां जाते हैं गोपियों से कहते हैं कि आप योग साधना करें, तो निर्गुण प्रेम शाखा को बताते हैं कि आप उस तरफ जाएं, तो उस मार्ग पर चले। तो क्या होता है कि गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं, उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम से अभी तक वंचित है, वो श्री कृष्ण के साथ रह के भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं। ये बहुत भाग्यशाली बात है। ठीक है। वो क्या करती है, गोपियां उद्धव को ही व्यंग करती है। साथ ही साथ क्या कहती हैं गोपियां कि वो योग साधना के जो है वो उनके लिए व्यर्थ है, स्वयं के लिए व्यर्थ है। ठीक है। और वो क्या कहती हैं गोपियां की श्री कृष्ण को रास धर्म भी समझाती है कि रास धर्म क्या है। हम इन पदों में देखेंगे कि गोपियां किस तरह से व्यंग करती हैं उद्धव को, किस तरह से बतलाती हैं कि जो ये योग साधना है वो उनके लिए व्यर्थ है, और किस तरह से वो श्री कृष्ण को रास धर्म समझाती है। तो पहले पद में हम देखेंगे कि पहला पद देखेंगे, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी, बुध न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। पहले शब्दार्थ देखेंगे। क्या उद्धव मतलब जिनको श्री कृष्ण भेजते हैं। ठीक है। तुम मतलब तुम, हो मतलब होना, अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी मतलब भाग्यवान, अपरस मतलब अछूता, स्नेह मतलब स्नेह प्रेम, तगा यानी कि धागा। ठीक है। नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब पता, मन, अनुरागी मतलब प्रेम, पुरीन पात मतलब कमल के पत्ता। ठीक है। जल के भीतर मतलब पानी के भीतर रहना, रस दे ना दागी मतलब देह में उनको दाग छूना, अछूता रहना। ठीक है। दाग नहीं लगना। ज्यो मतलब जैसे, महा मतलब भीतर, गागरी मतलब मटकी, बूंद मतलब बूंद, ताको मतलब उसके ऊपर। ठीक है। ताको। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, पाँव मतलब पैर, पोरियो मतलब डुबोना। ठीक है। दृष्टि ना रूप परागी। ठीक है। दृष्टि मतलब क्या, देखना, परागी मतलब मुग्ध होना। ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी का मतलब क्या होता है कि वो जैसे जिस प्रकार चीटियां है ना, जो पागी चीटियां जो लगी होती है गुड़ में जैसे चीटियां लिपटी हुई रहती है ना, उसी को कहा जाता है। ठीक है। आगे क्या देखेंगे, क्या कहती हैं गोपियां व्यंग करते हुए, क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। ठीक है। श्री कृष्ण के प्रेम से अभी तक अछूते हो, जबकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो। इसे व्यंग है, उनको श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होता है, ये व्यंग के रूप में कहा गया है। ठीक है। क्योंकि जो भी श्री कृष्ण के साथ रहेंगे क्या होगा, वो उनके प्रेम से क्या होता है, प्रेम से अछूते नहीं रह सकते हैं। गोपियां वही कहती हैं कि वो अभी तक प्रेम से अछूते हैं, ये भाग्यवान है, वो उसको भाग्यवान कह रही हैं। उसके बाद उनकी तुलना भी करते हैं, किससे करते हैं, पुरीन पात रहत जल भीतर, कहते हैं कि जिस तरह कमल के पत्ते कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है। फिर भी जल के कारण उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, जल का प्रभाव से वो निर्लिप्त रहते हैं। जिस तरह आगे क्या कहते हैं कि मटकी, पानी की जो मटकी होती है, मटकी वो उसके ऊपर अगर जिस प्रकार तेल की भरी हुई मटकी अगर पानी के अंदर हम लोग रख देते हैं तो क्या होता है, पानी और तेल आपस में मिलता नहीं है। जितना भी आप पानी तेल को मिलाना चाहें तो मटकी के ऊपर जब रखिएगा
जल भरा मटकी जब रखा जाता है तो तेल का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। उसी तरह उद्धव के ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे क्या कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बुरे दृष्टि न रूप परागी। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कि तुमने प्रेम नदी में प्रेम रूप नदी में अभी तक पांव नहीं डुबोए हैं, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पे नहीं पड़ी है, इसलिए तुम अभी तक उनके दृष्टि, उनके जो सुंदरता है सौंदर्य रूप से मुग्ध नहीं हुए हो। अगर तुम उनकी दृष्टि पड़ी हो, तो उनके ऊपर दृष्टि पड़ी होती तो तुम मुग्ध हो गए होते। जैसे कि हम अबला, हम जो गोपियां हैं उनसे मुग्ध हैं। किस तरह मुग्ध है, जिस तरह गुड़ पे चींटी लगी होती है, आपने गुड़ के देखा होगा, गुड़ के ऊपर कितनी सारी चींटियां लग जाती है। उसी तरह कहते हैं कि हम अबला, हम गोपियां किसकी तरह है, उन चींटियों की तरह है जो गुड़ के ऊपर चारों तरफ से पूरा लगी हुई, लिपटी हुई रहती है। तो हम भी उसी तरह, हमारे अंदर भी क्या है, हम श्री कृष्ण के प्रेम से इसी तरह लिपटे हुए हैं। हमें किसी भी हाल में श्री कृष्ण के प्रेम से अलग करना संभव नहीं है। दूसरा पद में क्या देखेंगे, मन ही मन में माज रही। ठीक है, मन ही माज रही, कही जाई कौन दे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश नी, सुनी सुनी ब्रहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, उतही धार बहा। सूरदास अब धीर धरियो, क्यों मर्यादा ना लही। क्या कहते हैं इस पद में, पहले शब्दार्थ देखिए। माज मतलब अंदर, अवधि यानी समय। ठीक है, अवधि मतलब समय, आधार यानी आधार। ठीक है, आश यानी उम्मीद, आशा। आवन यानी आने की। ठीक है, विथा यानी दर्द। ठीक, सही मतलब सहना। अब इन जोग का मतलब योग। ठीक, संदेश यानी संदेश, सुनी सुनी सुनना। ठीक है, ब्रहनी मतलब विरह में जलना, वियोग में जलना। ठीक है, वियोग में जो लोग जलती हैं या फिर वियोग में जो लोग जीते हैं। ठीक है, वियोग में जीने वाले। विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही है। हुती थी मतलब, हुती मतलब थी। धार यानी उत्ते मतलब उधर से। धीर यानी धैर्य, धरो मतलब रखना। मर्यादा यानी मर्यादा, और लही मतलब रहना। धार मतलब पता ही है, योग की धारा। अब यहाँ क्या कहते हैं, क्या कह रही है गोपियां, क्या कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव मन ही मन में, मतलब अब तक क्या था, अपने मन के अंदर ये व्यथा थी, ये दर्द था कि मैं अपने मन की अभिलाषाओं को अपने मन के अंदर ही हम लोग रखे हुए थे, कभी श्री कृष्ण से कह नहीं पाए। अब इतने दिन तक क्या था, अवधि आधार आश आवन की, उनकी जो आधार थी, क्या आधार थी कि हाँ अब श्री कृष्ण जब आएंगे तो मैं उनसे अपने मन की अभिलाषाओं को व्यक्त करूंगी, अपने प्रेम को उनके सामने समक्ष रखूंगी। और ये बात सोच कर, ये उम्मीद पर उनके अंदर जो तन में, मन में चाहे जैसा भी दर्द हो, व्यथा हो, वो उसको सह रही थी। लेकिन अब जब वहां से श्री कृष्ण स्वयं ये जब उद्धव को भेजते हैं कि जाके संदेश दे के आओ उन लोगों को योग की, तो क्या कहते हैं कि अब जो ज्वाला है वो क्या हो रहा है, ज्यादा धधक पड़ी है, जल रही है। वो गृहिणी ज्यादा, उसको अब तकलीफ होने लगी है कि मैं जिस उम्मीद में थी वो उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। तो उद्धव बताओ कि अब हम किस आधार पे जीवित रहें, या फिर किस आधार पे हम श्री कृष्ण को त्याग दें। ठीक है, किस तरह से हम योग के मार्ग में हम किस तरह से जाएं। इतना कहने के बाद सूरदास जी क्या कहते हैं, गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं को क्या किया है, त्याग दिया है, तो हम भला अपने ऊपर धैर्य धारण करके कैसे रहें। इतना दिन से क्या था, जितनी गोपियां थी वो क्या सोच के रह रही थी कि अब श्री कृष्ण आएंगे, इस उम्मीद में थी। लेकिन जब उद्धव आते हैं तो उनके जो ये प्रेम, जो उनका जो सहन शक्ति था वो क्या हो जाता है, सहन शक्ति टूट जाता है। वो क्या कहती हैं कि नहीं, अब जो विरह की अग्नि है वह तेज हो चुकी है। ठीक है, और सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण जब भी मर्यादा त्याग चुके हैं तो हम अपने ऊपर धैर्य धर ही नहीं सकते हैं। गोपियां भी अपने ऊपर अब धैर्य नहीं धर पाती हैं। तो इसके आगे क्या है, तीसरा पद में हम क्या देखेंगे कि तीसरे पद में
हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, काना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसे ऐसो, जो कुरई ककड़ी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिनही लो सौको, जिनके मन चकरी। तीसरे पद में अब गोपियां क्या कह रही हैं कि योग उनके लिए व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है देखिए, पहले शब्दार्थ देखेंगे। हारिल एक तरह का पक्षी होता है जो अपने पैरों से क्या करता है कि लकड़ी को दबा के रखता है, ठीक है। लकड़ी मतलब लकड़ी। नंद नंदन, नंद का नंदन यानी कि भगवान श्री कृष्ण। उर मतलब हृदय, ठीक है। दृढ़ यानी संकल्प, मजबूती से पकड़ना, ठीक है। पकड़ी मतलब पकड़ना। जोग यानी योग का संदेश। कुरई ककड़ी मतलब करवी ककड़ी, ठीक है, कड़वा जो लगता है। सौपो यानी सौंपना। मन चक्री मतलब जिनका मन स्थिर नहीं होता, चंचल होता है। अब क्या कहती हैं गोपियां, कहती हैं उद्धव से कि हमारे लिए श्री कृष्ण कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के समान। जिस तरह हारिल अपने पैरों से लकड़ी को पकड़ के, मजबूती से पकड़ के रखते हैं, उसी तरह हमने श्री कृष्ण को, अपने हरि को क्या किया है, मतलब अपने मन वचन कर्म से दृढ़ता पूर्ण से श्री कृष्ण को जकड़ के रखा है, ठीक है। किसी भी हाल में हम श्री कृष्ण को छोड़ सकते ही नहीं है। और आगे क्या कहती हैं, और जो आपने ये जो लेके आए ना योग का संदेश, योग का संदेश, ये हमारे लिए कैसा, हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मन में, हमारे मुंह में क्या डाल दिया, करवा ककड़ी, ठीक है। मतलब उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो तन से मन से दिन रात क्या कहते हैं, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी निसी काना जकरी, और है कि हम तो दिन रात सोते जागते सपने में हर वक्त किसको बुलाते, सिर्फ एक ही रट लगा के रखते हैं, काना काना काना। इनके अलावा, इनके सिवा हमें कुछ दिखता ही नहीं। हमें कुछ भी दिखाई नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, हमें सिर्फ कृष्ण ही दिखते हैं। और ये जो आप योग का संदेश लेके आए हैं, हम लोग के लिए व्यर्थ है, हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि जिस तरह से जो आप ये जो लेके आए ना, योग नाम की जो बीमारी लेके आए ना, इसे हमने ना कभी देखी सुनी ना करी, ना तो हमने इनको कभी देखा है, ना ही हमने इनको कभी सुना है, और ना ही कभी हमने इसको व्यवहार किया है। किसको, योग को। हमने सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम किया है, और हमारे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और गोपियों के माध्यम से सूरदास जी भी क्या कहते हैं, कितने ही लो सौंपो जिनके मन चक्री। आप जो ये योग रूपी संदेश लेके आए हैं ना, ये जाके उनको सौंप दो जिनका मन चंचल होता है, अस्थिर होता है। हमारा मन तो स्थिर है, कहाँ स्थिर है, श्री कृष्ण के पास। तो हमें योग की आवश्यकता नहीं है, योग हमारे लिए व्यर्थ है। चौथे और आखिरी पद में हम देखेंगे किस तरह से, हमने शुरू में देखा था कि कहते हैं कि राजधर्म बताया गया उनको, तो किस तरह से राजधर्म बताया गया श्री कृष्ण को, इस पद में दिखाया गया है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, हर हित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए, राज धर्म ते यह सुर जो प्रजा जा जाहि सताए। क्या कहा, पहले शब्दार्थ देखेंगे। पढ़ी मतलब पढ़कर आना, मधुकर मतलब भौरा, ठीक है। थे मतलब हेतु, हुते मतलब थे, पहले ही थे, ठीक है। पठाए मतलब भेजना, उधव भले लोग, पर हित मतलब क्या होता है, दूसरा का हित करना, अच्छा करना। डोलत मतलब घूमते फिरते चले आना, फिर यानी वापस करना फिर से, पाइए मतलब चाहिए, ठीक है। आपन मतलब अपनों पर, अनिति मतलब अन्य, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो व्यंग भी किया गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार पाए।
गोपियां उधर से क्या कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर समझ गए हैं कि श्री कृष्ण का मंतव्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। गोपियां व्यंग करके कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, अब मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिए हैं तो वो और चालाक हो गए हैं और हमें गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। वहां जाकर के हमें गुरु ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, योग का माध्यम में चले जाना चाहिए। पहले से चालाक थे, मथुरा जाते हैं, वहां राजनीति पढ़कर अब हमें पढ़ा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। राजनीति शास्त्रों पढ़ चुके हैं और वो पढ़ने के बाद बड़ी बुद्धि मतलब और ज्यादा बुद्धि हो गया है, ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि आपको हमारे पास भेजा गया है, हमें योग रूपी साधना के लिए संदेश लेके हमें भेजा गया आपको कि आप जाकर हमें संदेश दें। किस चीज का, योग का। पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, बहुत अच्छे थे कि भलाई के बदले भलाई करते थे, दौड़े चले आते थे दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन अब क्या, श्री कृष्ण बदल चुके हैं, मथुरा जाकर अब श्री कृष्ण बदल चुके। ये व्यंग है, जो गोपियां का अंदर जो व्यथा है ना, उस व्यथा में ये कह रही हैं कि वो जाके वहां बदल गए हैं। हमने जो उनको अपना मन दिया था ना, जाके उनसे कहिए कि हमारा मन हमें वापस चाहिए, हमें योग नहीं चाहिए, हमें श्री कृष्ण चाहिए। ठीक है। और क्या कहते हैं कि वो तो क्या करते हैं, सारे अनीति के जितने भी क्या होता है, अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ वो खड़े होते हैं। तो आज हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं, कैसा अन्याय कि योग की बात कहकर, योग का संदेश भेजकर उन्होंने हमारे ऊपर अन्याय किया है। तो आप जाकर उनसे कहें कि राजधर्म की बात समझाइए, कहिए कि राजधर्म क्या होता है कि प्रजा को ना सताया जाए। तो हम भी प्रजा हैं, हमें भी ना सताया जाए और स्वयं आकर हमें यहाँ दर्शन दे। श्री कृष्ण से जाकर कहिए उद्धव कि हमें राजधर्म ना पढ़ाए, हमें क्या चाहिए, हमें श्री कृष्ण चाहिए, हमें योग नहीं चाहिए, हमें राजधर्म नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। तो इस तरह से हमने इन चारों पदों में देखा है कि किस तरह से एक पद में व्यंग किया जा रहा है उद्धव को, दूसरे पद में वो बताती हैं कि योग उनके लिए नहीं है, तीसरे पद में वो क्या बताती हैं कि राजधर्म श्री कृष्ण पढ़ चुके हैं, उनको श्री कृष्ण ही चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने चारों पदों में देखा है कि क्या क्या दर्शाया गया है सूरदास जी के द्वारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।